वेद मेरा वेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये शब्द कबीर के हैं और कबीर ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ है वह शाश्वत सत्य स्वरूप आनंद। शाश्वत सत्य का मतलब है कभी न मरने वाला, स्वरूप का मतलब है खुद के जैसा, आनंद का मतलब है जीवन। उस शाश्वत सत्य स्वरूप आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं, जो न कभी मरता है और न कभी पैदा होता है। वह केवल प्रबल भक्ति एवं कठोर तप से प्रकट होता है। वह न वेद में मिलता है और न शास्त्रों में मिलता है, न कुरान में मिलता है, न बाइबल में मिलता है। वह हमारे जीवन से भी आगे चलता है। उनको हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के ज्ञाता कहते हैं। धरती के सभी धर्मों के सभी देव एवं सभी माताएं उनके ही रूप हैं। उनका अंश संसार के हर जीव में होता है। उनकी मर्जी के बगैर न तो आप पैदा हो सकते हो और ना ही आप मर सकते हो और ना ही कोई कर्म कर सकते हो। आज संसार में जो भी हो रहा है सब उनकी मर्जी से हो रहा है। वह संसार के विधान को पलटने की ताकत रखते हैं। वो हिंदुओं से कुरान और मुस्लिमों से भागवत पढ़वा सकता है। आज भारत में जो भी कुरान पढ़ रहे हैं वह सब हिंदू ही हैं। वही राम बनता है, वही कृष्ण बनता है, वही महावीर बनता है, वही बुद्ध बनता है, वही मोहम्मद बनता है, वही नानक बनता है, वही कबीर बनता है, वही रविदास बनता है, वही सच्चिदानंद बनता है। जो इसको खोजता है उसे समाधि में घुसा देता है। ये जिसको खोजता है उसे अपना पद देता है। धरती पर पाप, झूठ, अत्याचार बढ़ जाता है तब ये प्रकट होता है। प्रकट होने से पहले शरीर का चुनाव करता है, फिर खुद को उसको ज्ञान देता है। ज्ञान देते समय मंगल चरण की ध्वनियां होती हैं, अदृश्य खुशबू महकती है। संसार के सभी महापुरुष धरती पर आते हैं और दर्शन एवं आशीर्वाद देते हैं। शरीर को पवित्र करने के लिए बिना मौसम बरसात होती है। शहनाइयों की अदृश्य आवाज गूंजती है। भक्ति स्थल के आसपास साधु संत भजन गाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं तो हृदय से आवाज आती है और सारा यूनिवर्स खुद को समर्पित कर देता है और वह ब्रह्मांड का मालिक बन जाता है और वह प्रकृति के सभी जीवों की भाषा को समझने लग जाता है। उसके सोचने मात्र पर तत्काल कार्य होने लग जाते हैं और साथ में एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है और खुद के अंदर ही वह ज्योत रूप परमात्मा दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो व्यक्ति बिना सोए सो लेता है, बिना जागे जाग लेता है, बिना खाए खा लेता है, बिना चले चल लेता है, बिना बोले बोल लेता है, बिना सुने सुन लेता है, बिना देखे देख लेता है और बिना करे कुछ भी कर लेता है। बिना मरे मर भी लेता है। खुद का संस्कार खुद ही करता है और जाने से पहले बता कर जाता है कि अब मैं वहां जा रहा हूं और वहां भी ज्ञान इसी प्रकार देता है। इनको मारने का संसार में कोई यंत्र नहीं है। ये अपनी चाबी हमेशा अपने ही पास रखता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह है कबीर साहिब। जिसने कबीर को जाना उसने खुद को जाना और जिसने खुद को जाना उसने ही कबीर को जाना, क्योंकि कबीर ही सच्चिदानंद है। यही सच्चे आनंद का सफर है। चलो खुद की खुदाई करते हैं, जमाने को खोद कर क्या मिलेगा। जमाने को खोदने तो जमाना लगा है, खुद को न खोदा तो क्या खोदा। घुस जाओ अपने ही भीतर संसार की झलक पाने को, बाहर तो अंधों की जमात लगी है। मिटा दो अपने ही अंश को परमहंस बनने के लिए। निकल जाओ खुद को लेकर अपने ही भीतर अनंत की सैर पर। तराशो खुद को अपने ही हाथों से, पत्थरों को तराशने तो पत्थर लगे हुए हैं। बना लो खुद को अजूबा अपने ही हाथों से, वो प्रीतम प्यारा तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जलाओ ज्ञान का दीपक, अंधेरा कहीं नजर न आएगा। उगा दो रात में सूरज, यहाँ दिन में तारे नजर आते हैं। सजा लो खुद की महफिल, बना लो खुद को एक तारा। निकालो अंदर की ध्वनि और सुनो खुद का राग। डूब मरो उस भंवर में, निकल जाओ पल्ली पार। बनाओ फिर एक आशियाना, लगाओ प्रेम की महफिल। जलाओ ज्ञान का दीपक, करो खुद को उजाला। सच्चे आनंद के सफर को ही सच्चिदानंद कहते हैं। जय सच्चिदानंद।